दोस्तों जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ रहा है तो फिर हमारे पैसे का वैल्यू भी वैसे ही घटता जा रहा है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल ही हम समझ ले तो ये जो एक पेन है, एक साधारण सा पेन जो आज से 15 साल पहले मात्र 5 रुपए में मिला करता था, वो आज के डेट में यानी कि 15 साल बाद इसकी कीमत 10 से 12 रुपये है। यानी कि यहाँ पे इसका प्राइस डबल हो गया। तो पहले जो 5 रुपए में मिलता था वो अब 10 से 12 रुपए में मिल रहा है। मतलब कि ये जो 10 से 12 रुपये आज है, अगर 10 से 12 रुपए आज से 15 साल पहले होते तो इस तरह के 2 पेन खरीदे जा सकते थे, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से अब सिर्फ और सिर्फ एक पेन ही खरीद सकते हैं। दरअसल ये है महंगाई जो कि लगातार बढ़ते ही जा रहा है। महंगाई को हम परसेंटेज में देखते हैं, परसेंटेज में हमें 5%, 4%, 3% इस तरह से महंगाई देखने को मिलता है। और दरअसल ये जो परसेंटेज है ये सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये हमें हर साल समय समय पे महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन रेट हमें बताती है कि अभी महंगाई कितना चल रहा है, पिछले साल कितना था, 6 महीने बाद कितना होने वाला है। ये सारा कुछ सीपीआई अपने फॉर्मूले पे कैलकुलेट करके समय समय पर हमें बता रही होती है। तो ये तो हमने महंगाई को लेकर के छोटा सा एग्जांपल देखा कि एक कलम 15 साल पहले क्या कीमत था और आज के समय में कैसे उसका दाम डबल हो जाता है महंगाई बढ़ने की वजह से। तो अब हम चलिए देखते हैं कि 1 करोड़ रुपए अगर किसी एक व्यक्ति के पास आज के डेट में है तो 25 साल बाद उस 1 करोड़ रुपए का क्या वैल्यू रहेगा। आप चाहें तो इस सवाल को आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास 25 साल पहले 1 करोड़ रुपए रहा होगा तो उसका वैल्यू आज के डेट में कितना होगा। तो इसके लिए मैंने एक्सेल शीट पर एक डेटा तैयार करके रखा हुआ है एक्सेल शीट पे, और ये कैलकुलेशन हम पूरा का पूरा एक्सेल शीट पर देखेंगे। तो यहां पर एक्सेल शीट में आप देखेंगे, आपको यहां पे वैल्यू पहले देखने को मिलेगा जो कि वैल्यू 1 करोड़ रुपीस का है। हम 1 करोड़ रुपीस अभी का 25 साल बाद क्या बनेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखने वाले हैं। इन्फ्लेशन 5% हम लेकर के चलेंगे और ये जो इन्फ्लेशन है सीपीआई हमें समय समय पर बताती है, तो हम मान करके चल रहे हैं कि एवरेज सालाना 5% का इन्फ्लेशन है। ड्यूरेशन हम 25 साल तक का कैलकुलेशन करेंगे जो कि हर 5-5 साल के गैप पर हम कैलकुलेशन करते जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए ईयर्स आपको देखने को मिलता है जो कि 25 सालों तक का कैलकुलेशन के लिए डेटा मैंने यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है। करंट कॉस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। करंट कॉस्ट मतलब 1 करोड़ रुपीज हमारा होगा और इसी 1 करोड़ रुपीज पर हम कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो करंट कॉस्ट 1 करोड़ रुपए बनेगा जो अभी का कॉस्ट है। फ्यूचर कॉस्ट मतलब कि फ्यूचर में चाहे 5 साल बाद, 10 साल, 20, 25 साल बाद क्या कॉस्ट रहेगा, तो वो फ्यूचर कॉस्ट कहलाएगा जो कि अभी के कॉस्ट के मुकाबले जाहिर सी बात है कि ज्यादा ही होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन 5% है तो सालाना 5% इंक्रीज होते होते वो फ्यूचर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। जितना लंबा समय उतना ज्यादा फ्यूचर कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे है डिवीजन फैक्टर। डिवीजन फैक्टर मतलब ये हुआ कि जो महंगाई बढ़ा यानी कि जो फ्यूचर कॉस्ट है वो करंट कॉस्ट के कितना गुना हुआ है। तो इसलिए हम करंट कॉस्ट को डिवीजन फैक्टर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो फिर हमारा वर्थ निकल करके आता है। वर्थ मतलब ये हुआ कि हमारा पैसा 5 साल बाद उसका वैल्यू गिर करके कितना हुआ, 10 साल बाद वैल्यू गिरा तो कितना हुआ, और 15 साल बाद वैल्यू गिरा तो कितना वर्थ करता है, ये आपको वर्थ में देखने को मिलेगा। तो अब चलिए एक कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर समझने के लिए पहले एक छोटा सा अमाउंट ले लेंगे। हम एक 100 रुपीज ले लेते हैं कि हमारे पास अभी करंटली 100 रुपीज है और इसका फ्यूचर कॉस्ट डिवीजन फैक्टर कितना वर्थ करेगा फ्यूचर में, ये सारा कुछ हम यहाँ पर 100 रुपीज के एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। तो ये हमने 100 रुपीज यहाँ पे करंट कॉस्ट इंटर कर दिया। तो एक साल में अगर आप देखेंगे 5% इन्फ्लेशन के साथ तो फ्यूचर कॉस्ट 105 बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम 5 साल का देखें तो 5 साल में 100 रुपए का करंट कॉस्ट है तो फ्यूचर कॉस्ट 128 रुपए हो जाएगा। मतलब कि कोई सामान का दाम अगर आज 100 रुपया है तो 5 साल बाद उसका 128 रुपया कीमत हो जाएगा, यानी कि फ्यूचर कॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डिवीजन फैक्टर बनता है वो 1.3 बनता है। अगर आप 100 को डिवाइड करेंगे 1.3 से तो ये आपका जो वर्थ करेगा वो 28 रुपीज, कि हमारा पैसा जो आज 100 रुपया है 5 साल बाद चूंकि महंगाई बढ़ा तो हमारे पैसे का वैल्यू कम हुआ और वैल्यू कम होने की वजह से हमारा 100 रुपया 5 साल बाद वर्थ करता है 28 रुपीज के बराबर। ठीक है, अब आ जाइए 10वें साल। 10वें साल अगर आप देखेंगे तो आपका 100 रुपया 163 रुपया फ्यूचर कॉस्ट बनता है। करंट कॉस्ट 100 रुपया है, फ्यूचर कॉस्ट 163 रुपया बनेगा। और अगर डिवीजन फैक्टर आप देखेंगे तो 1.6 यानी कि महंगाई 1.6 गुना यहाँ पे बढ़ गया, और 1.6 गुना महंगाई बढ़ा तो हमारे पैसे का वैल्यू और गिरा तो फिर हमारा 100 रुपया 10 साल बाद 61 रुपए के बराबर वर्थ करता है। यहां तक क्लियर है। फिर आ जाइए 15वां साल। 15वां साल अगर आप देखेंगे तो 208 रुपया फ्यूचर कॉस्ट हो जाता है, करंटली 100 रुपया है उसका।
अब चूंकि 208 का मतलब ये हो गया कि 100 का डबल 200 आप कह लीजिए, तो महंगाई जो है वो दुगुना हो गया, तो डिवीजन फैक्टर भी 2.1 हो जाएगा। अब 2.1 डिवीजन फैक्टर है तो फिर हमारा जो 100 रुपया है उसका वैल्यू और गिरा, और गिरने के बाद अब जो है 48 रुपीज वर्थ करता है हमारा 100 रुपया 15 साल बाद। अब आ जाइए 20वां साल। 20वां साल अगर आप देखेंगे तो आज का 100 रुपया फ्यूचर कॉस्ट 20 साल बाद अगर आप देखते हैं तो 265 रुपए के बराबर वैल्यू करता है। यानी कि कोई सामान आज अगर 100 रुपए का है तो 20 साल बाद वो 265 रुपए आपको कॉस्ट करेगा, जो कि फ्यूचर कॉस्ट है। अगर आप इसका डिवीजन फैक्टर देखते हैं तो 2.7, यानी कि महंगाई 2.7 गुना बढ़ गया। अब महंगाई अगर 2.7 है तो फिर आपका वर्थ जो बनता है 100 रुपीज का वो 38 बनता है। अब आ जाइए 25 ईयर्स। 25 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो आज का 100 रुपीज फ्यूचर कॉस्ट इसका बनेगा 339, यानी कि लगभग 340 रुपये। अगर आप यहाँ पे डिवीजन फैक्टर देखेंगे तो डिवीजन फैक्टर 3.4 होगा, यानी कि महंगाई 3.4 गुना बढ़ गया है। कितने सालों में? 25 सालों में। अब जब महंगाई 3.4 गुना बढ़ा तो फिर हमारे पैसे का और वैल्यू डाउन हुआ, और डाउन हुआ तो हमारा 100 रुपया वर्थ करने लग गया 25 साल बाद 30 रुपए के बराबर। तो ये तो हमने यहां पर देख लिया कि हर 5 साल के अंतराल पे हमारा 100 रुपया कितना वर्थ करता है, क्या फ्यूचर कॉस्ट है और क्या डिवीजन फैक्टर है। ये सारा कुछ हमने हर 5 साल के अंतराल पे देख लिया। अब चलिए यहाँ पे 100 रुपए की जगह पे 1 करोड़ रुपए अमाउंट हम पुट करते हैं और फिर देखते हैं कैलकुलेशन। तो 1 करोड़ रुपए के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हमने 1 करोड़ रुपए अमाउंट इंटर कर दिए हैं करंट कॉस्ट में। अब आप करंट कॉस्ट अगर देखेंगे 1 करोड़ रुपए अगर पहले साल यानी कि अभी के समय में है तो ये फ्यूचर में क्या बनेगा 5वें साल में। आप देखिए 5वें साल में जो है आपका फ्यूचर कॉस्ट बन जाएगा 1 करोड़ 27 लाख, यानी कि अगर आज के समय में किसी भी चीज की कीमत 1 करोड़ रुपए है तो 5 साल बाद 1 करोड़ 27 लाख रुपए उसका कीमत हो जाएगा महंगाई बढ़ने की वजह से। और डिवीजन फैक्टर अगर आप देखेंगे तो फिर 1.3 हो जाएगा, यानी कि 1.3 टाइम्स आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया 1.3 गुना। वर्थ अगर आप देखेंगे 1 करोड़ रुपीस का 5 साल बाद तो आपका 78 लाख वर्थ करता है 1 करोड़ रुपया। फिर आप आ जाइए 10वें साल। 10वें साल अगर आप देखेंगे तो आपका जो 1 करोड़ रुपया है वो 1 करोड़ 62 लाख के बराबर फ्यूचर कॉस्ट हो जाएगा 10 साल बाद। डिवीजन फैक्टर देखेंगे 1.6 हो जाएगा, यानी कि 1.6 गुना महंगाई बढ़ा है। और आप अगर वर्थ देखेंगे तो 61 लाख रुपया वर्थ करेगा 10 साल बाद। अगर आप 15वां साल देखते हैं तो लगभग 2 करोड़ रुपया फ्यूचर कॉस्ट हो जाता है 1 करोड़ का आज का। फिर आप देखेंगे डिवीजन फैक्टर तो 2.1 हो जाता है, यानी कि डबल हो जाता है। और आप वर्थ देखेंगे तो 48 लाख रुपीस आपका वर्थ करता है आज के 1 करोड़ रुपए 15 साल बाद। फिर आप आ जाइए 20वें साल। 20वें साल अगर आप देखेंगे तो 1 करोड़ रुपए आज का फ्यूचर कॉस्ट जो बन जाएगा वो 2 करोड़ 65 लाख रुपए, यानी कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए आपका बन जाएगा फ्यूचर कॉस्ट, यानी कि 2.7 टाइम्स आपका महंगाई बढ़ गया। तो इसलिए डिवीजन फैक्टर 2.7 हो जाएगा। और अगर वर्थ देखेंगे तो मात्र 37 लाख आपका बनता है आज का 1 करोड़ रुपीस 20 ईयर्स बाद जो है 37 लाख वर्थ करेगा। फिर आ जाइए लास्ट, यानी कि 25th ईयर्स। 25th ईयर्स अगर आप देखेंगे तो आपका आज का 1 करोड़ रुपए फ्यूचर कॉस्ट जो बन जाएगा, ये वाला फ्यूचर कॉस्ट बनेगा 3 करोड़ 38 लाख, लगभग 3.5 करोड़ रुपया फ्यूचर कॉस्ट आपका बन जाएगा। यानी कि आज का कोई सामान का कीमत अगर 1 करोड़ रुपया है तो फिर ये 3.5 करोड़ रुपए 25 साल बाद उस सामान की कीमत हो जाएगी। डिवीजन फैक्टर देखेंगे तो 3.4 हो जाएगा, यानी कि लगभग 3.5 हो जाएगा, यानी कि 3.5 गुना महंगाई बढ़ गया आपका 25 सालों में। अब जब 3.5 गुना महंगाई बढ़ा तो फिर हमारे पैसे का वैल्यू और गिरा और 1 करोड़ रुपए गिर करके इसका वर्थ जो हो गया वो सिर्फ और सिर्फ 29 लाख रुपए के बराबर हो गया। राउंड फिगर में आप 30 लाख रुपए कर सकते हैं। तो ये तो हमने यहां पर देख लिया कि 25 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल, 5 साल और 1 साल, इन सारे ड्यूरेशन 5-5 साल के अंतराल में जो हमारा 1 करोड़ रुपया है वो कितना वर्थ करता है, क्या उसका डिवीजन फैक्टर है, क्या फ्यूचर कॉस्ट है, ये सारा कुछ हमने यहां पर देख लिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो डिवीजन फैक्टर है दरअसल ये बताता है कि कितना गुना महंगाई बढ़ा है। तो अब आपके पास भी अगर कोई अमाउंट है, मान लीजिए 10-20 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए आप अपने पास रखते हैं और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस पैसे का 5 साल बाद वैल्यू क्या होगा तो आप उसको जस्ट डिवाइड कर दीजिए 1.3 से। 1.3 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 साल बाद हमारा ये पैसा कितना वर्थ करेगा। अगर आप 10 साल के लिए कैलकुलेशन करना चाहते हैं, यानी कि 10 साल बाद का आप जानना चाहते हैं फ्यूचर कॉस्ट, तो 1.6 से डिवाइड कर दीजिए।
अगर आप 15 साल बाद जाना चाहते हैं तो जस्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 15 साल में महंगाई यहाँ पे डबल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 15 साल बाद आज का हमारे पास जो पैसा है वो 15 साल बाद कितना वर्थ करेगा। तो ये आप सिंपल फॉर्मूला अपना सकते हैं कि ये डिवीजन फैक्टर से जस्ट आप डिवाइड कर दीजिए अपने अमाउंट को, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पैसे का वैल्यू 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 या 20 साल बाद क्या वर्थ करेगा। तो ये तो हमने कैलकुलेशन देख लिया एक्सेल शीट में, जो कि आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। एक और चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है, हो सकता है आपके मन में कुछ सवाल आ जाए इस प्रकार से कि 1 करोड़ रुपए भाई हमारे पास हो गए तो हम इन्वेस्टमेंट भी तो करेंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि 99% लोग करना जानते हो। मान लीजिए लेट्स सपोज कि 99% करना जानते हो, 1% अगर ना करना जानते हो, और अगर उस 1% में कोई एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया है, वो अपने तिजोरी में रखता है, सूटकेस में रखता है, ये सोचता है कि हमारा पैसा पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा, हमें जब जरूरत पड़ेगा निकाल लेंगे। 25 साल तक वो पैसा नहीं निकालता और 25 साल बाद निकालता है। कोई अगर नोटबंदी जैसा सिचुएशन नहीं होता है तो 25 साल बाद वो पैसे निकालता है, तो फिर उसे लगता है कि अरे हमारा तो ये 1 करोड़ रुपया जो 25 साल से हमारे तिजोरी में बंद था, जो सूटकेस में बंद था, दरअसल उसका तो वैल्यू बहुत गिर गया और वो अब वर्थ कर रहा है लगभग 29,53,000, यानी कि लगभग 30 लाख रुपए के आसपास वर्थ कर रहा है। जाहिर सी बात है कि 25 साल में महंगाई बढ़ेगा, 5% इन्फ्लेशन रेट हम लेकर के चल रहे हैं, तो 25 साल में तो बहुत महंगाई बढ़ेगा, और बहुत महंगाई बढ़ेगा तो आपके पैसे का वैल्यू भी बहुत गिरेगा। तो ये हमने यहां पर कैलकुलेशन देखा कि आज का 1 करोड़ रुपए 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद और 25 साल बाद कितना वर्थ करेगा हमारे पैसे का वैल्यू गिरने के बाद। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि महंगाई कितना तेज रफ्तार से भाग रहा है, और महंगाई जितना तेज रफ्तार से भाग रहा है उतने ही तेज रफ्तार से हमारे पैसे का वैल्यू भी गिरता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। साथ ही साथ लोगों का इनकम भी बढ़ता है। अगर महंगाई बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि इनकम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बात यह है कि महंगाई के साथ साथ सारे लोगों का इनकम उतने तेज रफ्तार से नहीं बढ़ता। कई लोगों का जितना तेज रफ्तार से महंगाई बढ़ता है उतने तेज रफ्तार से इनकम नहीं बढ़ता, बल्कि कई लोगों का इनकम कम बढ़ता है और कई लोगों का महंगाई से भी ज्यादा तेज रफ्तार से इनकम बढ़ता है। तो उनके लिए तो महंगाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों का महंगाई के रफ्तार से इनकम नहीं बढ़ता है उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है कि भाई वो मैनेज कैसे करेंगे। महंगाई तो बढ़ता जा रहा है लेकिन हमारा इनकम थोड़ा बढ़ रहा है, तो फिर दिक्कत वाली बात तो होना ही होना है। तो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, महंगाई कितने तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और आज का 1 करोड़ रुपया या आज का 100 रुपया 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल के बाद कितना वर्थ करेगा, यानी कि पैसे का वैल्यू गिरने के बाद उसका कितना वैल्यू रह जाएगा। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।